हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय गौरा माता पार्वती की जय हो। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सावन सोमवार की आखिरी जो सोमवार है उसकी व्रत का पूजन विधि। और सावन का जो महीना है आखिरी सोमवार पर 5 शुभ योग बन रहे हैं। भक्तों, आप यह पूजन घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और सेम इसी विधि से शिवालय में जाकर के भी इस पूजन को कर सकते हैं। जो लोग उद्यापन करना चाहते हैं, सावन जो सोमवार के 5 या जो व्रत रखे हैं उन्होंने 8, तो इस तरह से उद्यापन करना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से आप चौकी लगा लें, चौकी के ऊपर आप लाल, पीला और सफ़ेद वस्त्र बिछा लें और इस तरह से गंगा जल मिले हुए जल से अभिषेक करें। मैंने यहाँ दीप कलश की स्थापना की है क्योंकि उद्यापन के समय दीप कलश की स्थापना अवश्य रूप से की जाती है। फूलों का आसन देकर के मैंने दीप कलश की स्थापना की है और शिव परिवार की फोटो को यहाँ विराजमान किया है कलश में, और साथ में यहाँ पर मैंने अभिषेक किया है। अभिषेक की विधि दिखाई है किस प्रकार से की है। बेलपत्र का आसन देंगे और शिवलिंग का जो मुख है वो आपका उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। हाथ में अक्षत लेंगे और पुष्प लेंगे। सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। आवाहन करने के बाद हम ये वरुण कलश के पास छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमें आवाहन करना सभी देवी देवताओं का और भगवान भोलेनाथ को इत्र की सेवा देंगे। तो इस शुभ संयोग में सावन के आखिरी सोमवार व्रत का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। चंदन से तिलक लगा देंगे, त्रिपुंड बना देंगे। आप चाहे तो ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं। सावन का आखिरी सोमवार व्रत 28 अगस्त को पड़ रहा है। इस दिन सावन सोम प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा। इस प्रकार से फोटो में विराजमान सभी माता पार्वती को, गणेश जी को, सभी को इस प्रकार से तिलक लगा देंगे चंदन से, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के पूजन में चंदन का विशेष महत्व होता है। आप यहाँ पीला, सफेद चंदन, अष्टगंध चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, सिद्धि योग और रवि योग समेत 5 संयोग बन रहे हैं। इस शुभ संयोग में सावन सोमवार व्रत का महत्व कहीं अधिक बढ़ जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस शुभ संयोग में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। यहाँ भस्म चढ़ा दिए, सफेद तिल अर्पित कर दिए हैं, काले तिल अर्पित कर देंगे। पूजन के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य रूप से करें और भक्तों पर महादेव हमेशा मेहरबान रहेंगे। तो चलिए पूरी पूजा विधि मैं आपको बताऊंगी। और भगवान भोलेनाथ की जो पूजा है प्रदोष काल में ही की जाती है। तो इस प्रकार से जो कुमकुम से तिलक में अशोक सुंदरी पर और माता पार्वती को, क्योंकि सारे परिवार जो है शिवलिंग में विराजमान होते हैं, माता पार्वती को कुमकुम का तिलक कर देंगे, सिंदूर अर्पित करेंगे। सावन प्रदोष व्रत का जो शुभ मुहूर्त है वो कल ही है और पंचांग के अनुसार 28 अगस्त 2023 को शाम 6:22 पर सावन माह के 8वां सोमवार मनाया जाएगा। पूजन किया जाएगा। अक्षत जरूर से अर्पित कर दें। अक्षत आपके साबुत होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन त्रयोदशी तिथि भी लग जाएगी। ऐसे में कुछ व्रती सावन सोमवार के प्रदोष व्रत भी रखेंगे। तो गणेश भगवान को लाल पुष्प अर्पित कर देंगे, दूर्वा अर्पित कर देंगे और जनेऊ अवश्य रूप से आप अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को, नंदी को इस प्रकार से दूर्वा अर्पित कर देंगे। दूर्वा यानी घास होती है एक तरह से, वो आप जरूर से चढ़ाएं। जो भी पुष्प हो आपके पास वो अवश्य रूप से चढ़ाएं। कनेर के फूल इस पूजा में विशेष रूप से प्रयोग में लाएं। सावन प्रदोष की पूजा शाम को होती है। इस दिन पूजा का शुभ समय जो है 6:48 में रात 9:02 तक रहेगा। तो इस तरह से प्रदोष काल में पूजन करें। भगवान भोलेनाथ के पूजन में सफेद पुष्पों का अधिक महत्व होता है, आप जरूर से चढ़ाएं।
सोम प्रदोष व्रत का जो महत्व है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले भगवान भोलेनाथ का पूरे विधि विधान के साथ श्रृंगार करें, पूजन अर्चना करें, मन ही मन ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। तो इस प्रकार से हमें मंत्र का उच्चारण करना है और बेल जो फल है उसका हम भोग लगा देंगे। भक्तों, जो लोग सावन सोमवार के व्रत कर रहे हैं पूरे महीने का, मतलब 59 डेज का, 59 दिन का, उन्हें सावन की जो पूर्णिमा आएगी उस दिन उद्यापन करना है। लेकिन जो लोग केवल सावन के सोमवार के ही व्रत रख रहे हैं तो लास्ट सोमवार को इस प्रकार से उद्यापन करेंगे पूरी विधि विधान के साथ। जो भी भांग, धतूरा, आंवला की जो पत्ती है, शमी पत्र है, इस प्रकार से आप सभी चीजें एक दिन पहले ही एकत्रित कर लें। उसके बाद आप पूजन करने बैठें तो उसमें समस्या नहीं होगी। तो इस तरह से शमी पत्र आप जरूर से अर्पित करें। और उद्यापन जो है आप चाहे तो किसी पंडित के बुला करके भी करवा सकते हैं या स्वयं इस प्रकार से भी उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन आप चाहे तो सुबह, जैसे आपने नियम बनाए थे, जैसे संकल्प लिया था पहले सावन सोमवार को कि आप पूजन किस प्रकार से करेंगे, उसी प्रकार से आपने उद्यापन भी करना है। अगर आप प्रतिदिन शिवालय में जाकर सुबह सुबह पूजन करते हैं तो आप उद्यापन सुबह सुबह में भी कर सकते हैं। और बेलपत्र आप 5-7 इस प्रकार से चंदन लगा करके अर्पित करें भगवान भोलेनाथ को। अगर हो सके तो आप 108 बेलपत्र भी अर्पित कर सकते हैं। अबीर अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से अबीर गुलाल आता है भगवान के अलग से, वो आप ले लें। पूजा पाठ की दुकान से आराम से मिल जाता है तो आप ले लें। अबरक ले लें, अगर मिल पाए तो आप अबरक भी चढ़ाएं। तो इस तरह से हम सभी को तिलक के स्वरूप में अबीर अर्पित कर देंगे। और भक्तों, जो लोग शाम के समय नियम बनाए हैं, शाम के समय पूरे विधि विधान के साथ इस प्रकार से चौकी लगा कर पूजन करते हैं तो वो शाम के समय उद्यापन कर सकते हैं। अगर पंडित बुलाकर करते हैं तो वो आपके यहाँ पर हवन भी कर देंगे पूरे विधि विधान के साथ। और उद्यापन वाले दिन पंडित और पंडितानी को घर बुलाएं और उन्हें भोजन भी करवाएं, दान दक्षिणा भी दें और उसके बाद ही विदा करें। तो इस तरह से हमारे जो व्रत का जो पुण्य फल है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से धूप अगरबत्ती इस तरह से दिखा देंगे। भक्तों, सोम प्रदोष व्रत का जो महत्व होता है, मान्यता है कि सोम प्रदोष व्रत रखने और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भक्तों, सावन का जो महीना होता है भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और भगवान भोलेनाथ को सावन का महीना अति प्रिय होता है। माता पार्वती को भी अति प्रिय होता है। जो भक्त सावन के जो व्रत है उसका उद्यापन करेंगे उस दिन आपको सुबह सवेरे जल्दी उठना है और स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र यानी आप सफेद वस्त्र पुरुष धारण करें और जो स्त्री है, महिला है, वो गुलाबी रंग के, हल्के गुलाबी या केसरिया कलर के इस तरह से शुद्ध वस्त्र धारण करें। और उसके बाद सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दें। उसके बाद आपने नॉर्मल सी मंदिर में आकर के जल से छींटा दे करके पूजन करना है और संकल्प लेना है और पूजा आरंभ करनी है कि आप सुबह पूजा करेंगे या फिर शाम को उद्यापन करेंगे। इस प्रकार का संकल्प लेना है और व्रती को उद्यापन वाले दिन पूरी तरह से व्रत रखते रहना है। और फलों का भोग आप जरूर से लगाएं। 5 या 7 फलों का प्रयोग करें क्योंकि उद्यापन के दिन में 5 तरह के फलों का प्रयोग किया जाता है और 7 तरह के। उस भोग में आप बेलपत्र अवश्य रूप से डालें, तभी भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद मिठाई का भोग अवश्य से लगाएं। जो भी हम भोग प्रसाद लगा रहे हैं ये हमें दान करना होता है, इस बात का ध्यान रखें। जल का भोग लगा देंगे और बेलपत्र जरूर से डालें। इस प्रकार से
और आप चाहें तो भांग धतूरा ये सभी चीजें आप अर्पित कर सकते हैं। अक्षत और पुष्प लेकर के आप सोमवार की, जो सावन सोमवार की व्रत कथा होती है वो सुननी होती है। अगर आप स्वयं पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप कथा स्वयं सुन लें, अगर पंडित कर रहे हैं तो पंडित कथा सुनाएंगे, तो आप हाथ में इस प्रकार से अक्षत और पुष्प लेकर ही कथा सुने। कथा संपूर्ण हो जाने के बाद आप अक्षत और पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे, और जो ये हमने दीपक अलग से प्रज्वलित किया था इनका भी पूजन हम कर लेंगे। तो इस प्रकार से ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर से करें, और हो सके तो आज के दिन एक छोटा सा हवन अवश्य रूप से करें। छोटा या बड़ा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें हवन करना है, और जो भी हमने दान दक्षिणा देना है वो सारी सामग्री आप अपने पास रख लें पूजा के पास ही, और उसे मिनसना होता है वो मैं बताऊंगी इस वीडियो में किस तरह से करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर कपूर से या फिर जो हमने दीपक प्रज्वलित किया था उसी दीपक से आप आरती उतार लें। आरती आप गा सकते हैं जो भी आपको आती है, गणेश जी की सबसे पहले, उसके बाद भगवान शिव की, माता पार्वती की। तो इस तरह से हमें व्रत रखना है। जिस तरह से आप पहले व्रत और पूजन करते आ रहे थे वैसे ही व्रत और पूजन करना है, और उद्यापन करने के बाद व्रती को सिर्फ शाम के समय मीठा ही भोजन करना है, या फिर आप सेंधा नमक का भोजन कर रहे थे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही समय भोजन करना है। मतलब नेक्स्ट डे यानी मंगलवार के दिन आप अपना व्रत खोल सकते हैं, और उसके बाद दक्षिणा जरूर से निकालें। पूजा में रही भूल चूक जो कमी रहती है वो दक्षिणा से पूर्ण हो जाती है। हाथ जोड़ लेंगे और इस प्रकार से हमारा जो पूजन कंप्लीट हो जाएगा। जो हमें दान देना है सुहाग की सामग्री जरूर से निकालें। ये सुहाग की सामग्री है, ये माता पार्वती को, भोले शंकर को समर्पित करेंगे। उसके बाद ही हमें ये दान करना होता है। दान मैं आप वीडियो में अलग से बताऊंगी विस्तार से, वो जरूर देखिएगा, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। तो पहले माता पार्वती को और शिव जी को समर्पित कर देंगे। इस प्रकार से 16 श्रृंगार की सामग्री है, आप चाहे तो 5-7 या अपने सामर्थ्य अनुसार बिंदी काजल जो भी आप दान देना चाहें वो आप पूजा में जरूर से सम्मिलित करें। उसका पूजन करने के बाद ही दान किया जाता है। और उसके बाद पूजा से जुड़ी हुई कोई भी सामग्री, आप दीपक ले सकते हैं, जल का लोटा ले सकते हैं, या थाली गिलास लोटा जो भी आप लें, आप उसमें चावल भर करके और उसके ऊपर दक्षिणा रख करके आप दान करें। तो अब जब दान करेंगे तब इसी विधि से करना है, नहीं तो आप इस समय पूजा में समर्पित करें, दक्षिणा डाल दें लोटे में, उसके बाद भगवान को समर्पित करें और चौकी के पास ही इसको रख लें। माता पार्वती, गणेश जी, सभी देवी देवताओं की पूजा करें और मिनस देंगे इन्हें 3 बार या फिर 7 बार। मिनसने से ये होता है जो मिनसी हुई चीज होती है वो भगवान स्वीकार कर लेते हैं और ये किसी जरूरतमंद को दान में दी जाती है। तो इस तरह से मिनसना होता है। और इस दिन पंडित और पंडितानी को दान करें। इस दिन तो वैसे भी पंडित पंडितानी के पास दान बहुत सारा आता है, आप चाहे तो किसी जरूरतमंद को भी ये चीजें दान कर सकते हैं। और ये दान जब ये हमारी दी हुई चीज वो प्रयोग करते हैं तो उससे हमारी जो पुण्य फल है कई गुना अधिक बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से मैंने पूरी सरल विधि मैंने आपके साथ शेयर करी है कि हम स्वयं उद्यापन किस प्रकार से करें। अगर पंडित करवाते हैं तो उसका अलग विधान तो यही होता है, लेकिन वो मंत्रों के साथ उच्चारण करके उद्यापन करते हैं। अगर हम स्वयं करते हैं तो इसी प्रकार से करते हैं। आप इस दिन शिव अष्ट स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। मान्यता है इस विधि से पूजा अर्चना करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। और भगवान भोलेनाथ से अंत में प्रार्थना करनी है कि हे भोले बाबा, हे पार्वती माता, आप सदैव हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सुख दुख जो भी है वो दुख हमारे कष्टों में है वो दूर करें और अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। तो जो हमने श्रृंगार की सामग्री रखी है, दान पात्र का जो ये लोटा रखा है, ये हमें दान करना है किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को। इस प्रकार से हमें सावन सोमवार का उद्यापन करना है, पूजा विधि करनी है आखिरी सोमवार के, जो सावन के सिर्फ सोमवार के व्रत रखते हैं। और जो पूरे सावन के यानी
59 दिन के, जिन्होंने पूरे के पूरे 30 दिन या 59 दिन या जितने भी सावन का महीना आया है पूजा की है उसका ध्यापन करेंगे, तो सेम इसी विधि से करेंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य